तो बहुत सारे प्यार और आदर के साथ आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल वाणीश्री टैरो कार्ड रीडिंग्स में। आज हम करने वाले हैं एक पिक अ कार्ड रीडिंग, लेकिन ये है एक लव बेस्ड रीडिंग। जिनकी अपने लवर से बात नहीं हो रही, ठीक है, किसी भी वजह से, तो करंटली उनका क्या टेक है आपके रिलेशनशिप को लेकर, या करंटली वो किस एनर्जी से गुजर रहे हैं, हम ये जानने की कोशिश करेंगे। तो मैंने ऑलरेडी 3 मेजर आर्कना कार्ड्स सामने रख दिए हैं। पहला कार्ड है टेम्परेंस का, अर्धनारीश्वर, बहुत प्यारा कार्ड है ये। सेकंड है चैरियट का, जिसको देखकर स्वयं भागवत गीता मुझे याद आती है, उनका कवर पेज भी ऐसे ही है। और लास्ट कार्ड है ब्रह्मांड, द वर्ल्ड कार्ड। तो इन तीनों कार्ड में से कोई भी कार्ड आप चूज़ करिए और हम देखेंगे आपके पार्टनर जो आपसे बात नहीं कर रहे हैं करंटली कौन सी एनर्जीज़ में घिरे हुए हैं, या फिर क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। जो भी आएगा हम उसे ही लेंगे, कुछ स्पेसिफिकली सोच कर नहीं चल रहे, क्योंकि हम रैंडमली चेक करने वाले हैं एनर्जीज़। जो आपसे रेजोनेट हो आप उतना ही लीजिए। ओके, तो उन लोगों के लिए जिन्होंने टेम्परेंस कार्ड चूज़ किया है, ये रहा आपका कार्ड, मैं इधर रख देती हूँ। ओके, उनके लिए मैं निकालूंगी 5 कार्ड्स। ओके ओके, टेम्परेंस का ही कार्ड निकला है पहला, व्हाट अ कोइंसिडेंस। सेकंड डेविल, थर्ड 8 of Pentacles, देन वी हैव एम्परर, उसके बाद में डेथ कार्ड, उसके बाद में 4 of Pentacles, और लास्ट कार्ड है आपके पास 9 of Swords। बॉटम ऑफ द डेक 4 of Wands, और यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स। क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत पड़ी तो मैं बिल्कुल क्लैरिफाई करूँगी। फ़िलहाल आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है? करंट एनर्जी टेम्परेंस की ही है। ये इंसान अपनी ज़िंदगी में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? अब आप बोलोगे कि क्यों बनाने की कोशिश कर रहे हैं? जब मुझसे बात ही नहीं हो रही है तो सब अच्छा होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए। मगर सेकंड पोजीशन पर आ गया है हमारा डेविल कार्ड। बैलेंस बनाने की इसीलिए कोशिश कर रहे हैं क्योंकि आपके प्रति जो इनका प्यार है वो अब ऑब्सेशन में बदल चुका है। ये आपको अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहे और अपना मन कहाँ लगा रहे हैं? 8 of Pentacles में। बहुत मेहनत करने में ये अपना सारा ध्यान, सारा फोकस लगा रहे हैं, लेकिन जब लव लाइफ की बात आती है ऐसा लगता है जैसे किसी ने इन्हें आपसे बांध दिया है। दिमाग में ये सोच के बैठे हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, सिचुएशन एंड हो चुकी है। ओके, इनको ऐसा लगता है सिचुएशन एंड हो चुकी है। मे भी हो सकता है आप लोग बात नहीं कर रहे हो और काफ़ी वक्त हो गया है, इसलिए इनको ऐसा लगता है कि अब तो इस रिलेशनशिप में कुछ भी नहीं रहा है। दिमाग में ये सोच चुके हैं कि एवरीथिंग हैज़ एंडेड, सब कुछ ख़त्म हो गया है अब। तो अपने आप को किसी तरह जो है जैसा है सब संभाल कर बैठे हुए हैं और अपने आप को बैलेंस में रखने की कोशिश कर रहे हैं, जो इनके लिए बिल्कुल नामुमकिन सा लग रहा है, क्योंकि फाइनल कार्ड जो है वो मेरे पास आया है 9 of Swords का। कितनी अजीब बात है कि रात को नहीं सो पा रहे हैं, परेशान हैं, आपको इतना मिस करते हैं, आपको भूल नहीं पा रहे हैं, लेकिन आपको कांटेक्ट करने से ज़्यादा बढ़िया इन्हें ऐसा लगता है कि ये अपने काम पर मन लगाएं। प्रॉब्लम यही है,
थोड़ी सी ईगो साइड करे अगर कोई इंसान, तो इतना प्यारा जो अर्धनारीश्वर का कार्ड आया है वो जस्टिफाई हो जाएगा। किसी को अपने बारे में नहीं बता रहे कि अंदर से इंसान बहुत परेशान है आपको लेकर। आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं लेकिन इनकी स्पीड बहुत स्लो है। चाहते हैं कि आप ही इनकी ज़िंदगी में आ जाओ, लेकिन बहुत धीरे धीरे ये कदम उठा रहे हैं। मेहनत कर रहे हैं तो सिर्फ पैसे पर, अपनी स्टेबिलिटी पर, आप पर नहीं कर रहे। इनको ऐसा भी लगता है कि ये आपसे जितना दूर रहें उतना अच्छा है, आपके लिए भी इनके लिए भी। डेविल को क्लैरिफाई करते हैं। ओके, दिस पर्सन इज़ नॉट एट ऑल इन गुड पोजिशन। तो अगर ये आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं और बहुत टाइम हो गया है, तो आप ये मत सोचना कि ये भूल चुके हैं आपको। फॉर पाइल नंबर 1 हु चूज़ टेम्परेंस कार्ड, ऐसा कोई सीन नहीं है। इनको लगता है कि शायद ये ज़्यादा से ज़्यादा काम में मन लगाएंगे तो चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, मगर वो एबनॉर्मल होती जा रही हैं। डेविल कार्ड को हम जस्टिफाई करेंगे, डेथ को जस्टिफाई करेंगे, और लास्ट 9 ऑफ सॉर्ड्स को जस्टिफाई करेंगे। जजमेंट, 10 ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून। आपकी तरफ अगर मैं कोई एक कार्ड निकालूं तो क्या होगा आपकी एनर्जीज़ के लिए? आपके लिए फूल कार्ड आया है, रैंडमली खुद से जंप करके आया है। तो इरिस्पेक्टिव ऑफ पास्ट में जो भी हुआ आप दोनों के बीच में, कांटेक्ट से जब कांटेक्ट चल रहा था आपका, जब आप बात करते थे, वो चीज़ आप मन से लगा के नहीं बैठे हो। आप एक नई शुरुआत अगर आपको ये पर्सन ऑफ़र करें तो आप करना चाहोगे, लेकिन क्योंकि ये कर ही नहीं रहे तो जजमेंट का कार्ड आ गया है। नॉट टेकिंग एन एक्शन इज़ ऑल्सो एन एक्शन, उसका भी तो कॉन्सिक्वेंस होगा। कॉन्सिक्वेंस यही है कि इनकी किस्मत पूरी तरह से चेंज हो जाएगी। इंसान अपनी किस्मत खुद लिखता है। हाँ, ये कुछ इवेंट्स जो होने होते हैं वो होते हैं, बट इसके अलावा आपके अपने कर्म, आपके अपने सोच और आपके अपने एफ़र्ट्स सब चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि नहीं कर सकते। डेथ कार्ड के ऊपर आए 10 ऑफ पेंटिकल्स, आप इनकी अल्टीमेट हैप्पीनेस हो। आपके साथ ही स्टेबल फील कर सकते हैं, लेकिन ये बात छुपा कर बैठे हैं। आपको बताएं तो मे भी कुछ सॉल्यूशन आए, पर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जाने का मुझे तो कोई मतलब नहीं नज़र आता। लव मैसेजेस कार्ड देख लेते हैं। अगर ये अभी आपसे कुछ कहना चाहते हैं तो वो क्या कहना चाहेंगे? I love you because we have our own language together and our own memories and inside jokes. जब आप दोनों बात करते हो तो आपकी अलग ही एक लैंग्वेज होती है। मैं हिंदी, इंग्लिश, मलयालम, कन्नड़ की बात नहीं कर रही हूँ, पर शायद वो इशारे, वो बात करना, मैसेजेस में एक डॉट का मतलब, मैसेजेस में कुछ भी, कभी कभी हम एक इमोजी का मतलब भी कुछ और ले लेते हैं, हमें हंसी आ जाती है। तो ये मेमोरीज़ इनके दिमाग में बहुत अच्छे से हैं। एक और कार्ड लेंगे।
I love you because you have given me so many priceless memories that I'll always cherish, and you continue to give me many more memories to treasure. आपकी बहुत याद आ रही है. ओवर पोजेसिव है इंसान आपके लिए. इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ बिताए हुए पल प्राइसलेस हैं, शायद कभी लौट नहीं आ सकते. लौट के आएंगे भी तो कैसे आएंगे, पहले इनको आना पड़ेगा. Okay. So for those who choose pile number 1, ये आपकी रीडिंग है. साथ में हम देखेंगे if you want to manifest this person back into your life, तो फिर क्या करना है आपको. इन कार्ड से देख लेते हैं. यूनिवर्स की हेल्प लेनी तो बहुत ज़रूरी है, और ये कार्ड्स मुझे नहीं लगता मेरी किसी भी टैरो रीडिंग से गायब होने वाले हैं. मैं इन्हें हमेशा रखने वाली हूँ. ओके, मेरे पास 2 कार्ड्स आए हैं, भद्रकाली एंड द फिश अवतार. गॉडेस ऑफ डार्कनेस एंड द फिश अवतार. मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है आप जो भी ये पाइल देख रहा है, वेदर इट्स अ गर्ल और अ बॉय, भले ही आपका कोई भी जेंडर है, आपको हमेशा अपने आप को प्रेजेंट करने में डर लगता है. यू ऑलवेज फील एज इफ कि आप अपने आप को ठीक से कह नहीं पा रहे हो इस दुनिया में. जैसे आप कहीं जा रहे हो तो आप फुली इंजॉय नहीं कर पाते हो, क्योंकि आपके जहन में कोई ना कोई डर बैठा रहता है. उसके लिए आप ये मंत्र ज़रूर बोलिए. जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवे धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते. ये मंत्र आप ज़रूर बोलिए. काली माँ की पूजा आपको, वो जो भी डर आपके अंदर है ना, शायद उसकी वजह से हो सकता है कि ये इंसान भी सामने आने से डरते हों, क्योंकि अल्टीमेटली आप जैसे होते हो सामने वाला वैसे ही बिहेव करने लगता है कुछ टाइम के बाद. और इन्हें ज़रूरत है बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी की. इन्हें ट्रैवलिंग बहुत पसंद है आपके पर्सन को, ठीक है. और इनका ये कर्तव्य है कि जो पुराने एंशिएंट ट्रेडिशन और नॉलेज है, ये उसको साथ में लेकर चलें. हो सकता है ये इंसान बहुत ज़्यादा मॉडर्न बनने की कोशिश करते हो, लेकिन इनकी ग्रोथ उस तरह से मॉडर्न और प्रैक्टिकल होने में नहीं है जो इनका मॉडर्न होना समाज के साथ चलने में है, एंशिएंट प्रैक्टिसेस के साथ चलने में है. एंशिएंट का मतलब ये नहीं कोई भी ऐसी चीज़ जो बहुत सुपरस्टिशियसली बिहेव करने लग जाए, मतलब उस तरह से मैं नहीं कह रही हूँ. मेरे कहने का मतलब है कि पुरानी चीज़ों को मॉडर्नाइज वे में आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन आप बिल्कुल अपनी रूट से हटकर कोई नई चीज़ ट्राई करोगे तो वो हर किसी के लिए सक्सेसफुल नहीं होती है. तो इस इंसान को बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है कि आपसे बात कर सकें. टेम्परेंस का कार्ड आया है, तो अपने अंदर कहीं ना कहीं बैलेंस तो बनाने की कोशिश कर रहे हैं इंसान, लेकिन कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं. तो आप माँ काली की पूजा करिए. ये मंत्र जो मैंने आपको बताया है आप ये बोलिए. मीनवाइल इनकी फ्लेक्सिबिलिटी पे वर्क अपने आप होता रहेगा, क्योंकि मैं कभी नहीं कहूँगी कि आप इनके हिस्से का काम करिए, राइट. तो ये थी रीडिंग फॉर पाइल नंबर 1. अब आ जाते हैं हम फॉर पाइल नंबर 2, जिन्होंने चैरियट का कार्ड लिया था. ओके, सो ऑल द बेस्ट. जिन लोगों ने चैरियट का कार्ड चूज़ किया है, अगर उनके पर्सन उनसे कांटेक्ट में नहीं है तो करंटली उनकी एनर्जीज़ को रीड करने में प्लीज़ मेरी हेल्प करिए यूनिवर्स. ओके, क्या बात है. 7 ऑफ सॉर्ड्स.
7 of Wands, 9 of Pentacles, Queen of Swords, Seven of Pentacles, ये 9 of Pentacles था, 7 of Pentacles, 7 7 7 and 8. बॉटम ऑफ द डेक है आपका 4 of Swords, माफ़ी मांग रहे हैं आपसे, और Chariot. इसे कहते हैं बॉटम ऑफ द डेक है आपका 4 of Swords, माफ़ी मांग रहे हैं आपसे, और Chariot. इसे कहते हैं टैरो कार्ड रीडिंग का जादू. जादू मैंने क्यों बोला? हम जितना मर्जी दिमाग लगा लें, जो चीज़ नहीं छुपनी होती वो नहीं छुपती. फॉर कार्ड नंबर 2, जिन लोगों ने Chariot का कार्ड चूज़ किया है, आपके पर्सन बहुत ट्रिकरी किस्म के इंसान हैं. ट्रिक्स करना, दिमाग लगाना, बहुत एक्स्ट्रा दिमाग लगाना, ये उनकी आदत है. इन्होंने ऐसे ही किया है, और ऐसा इन्होंने इसलिए किया है क्योंकि इनको लगा जब तक मेरा फ़ायदा बन रहा है तब तक मैं हूँ, जब तक नहीं बन पा रहा है तब तक मैं खिसक जाऊँ. और ऐसा इसीलिए भी क्योंकि आप क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में हो. जो बात है साफ कहने वाले लोगों में से आप हो, भले ही आप लड़की हो भले आप लड़के हो. आपके पर्सन ने ये बात समझ ली, और बजाय इसके कि अपने ट्रिकस्टर वाले एनर्जी से बाहर निकले, ये आपको छोड़कर खिसकने की पूरी तैयारी में है. राइट? इन्होंने आपसे झूठ भी बोला होगा. दे मस्ट हैव सेड समथिंग दैट इज़ नॉट एथिकल, जो सच नहीं है, जो सही नहीं है. करंटली मैं अगर इनकी पोजीशन के बारे में बताऊं, तो ये अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी तो चाहते हैं. ये चाहते हैं कि इनकी जो भी विशेज़ हैं वो पूरी हो जाए, जल्दी जल्दी हो जाए. देख रहे हैं? लेकिन 7 of Wands, 7 of Rods भी कह सकते हो आप इसे, और 7 of Pentacles. बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है अगर किसी चीज़ में, ठीक है, उसमें भी बहुत दिमाग लगाते हैं. और अगर बैलेंस बना के रखना है किसी चीज़ में, उसमें भी दिमाग लगाते हैं. इनकी प्रॉब्लम ही यही है शायद कि सही और गलत में फ़र्क करने से ज़्यादा इजी इन्हें लगता है कि जो इनके मतलब का है, बहुत ही सेल्फिश एनर्जी है. अगर मतलब मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिल रहा है तो मैं जहाँ भी जाऊँ वहाँ पे मेरी विश फुलफिलमेंट हो जाए. तो आपको छोड़ने के बाद ये मुझे नहीं लगता आपसे कांटेक्ट करेंगे. आपसे क्या, ये किसी से कांटेक्ट नहीं करेंगे. ये किसी के लिए कोई ऐसा स्टेबल रिलेशनशिप, क्योंकि हम लव रीडिंग कर रहे हैं, तो कोई भी ऐसा स्टेबल लव ऑफर ये किसी और को भी नहीं देंगे. ये डिफेंसिव मोड में चले गए हैं, या यूँ बोलूँ नो एक्शन, कुछ भी किसी के लिए नहीं कर रहे हैं पर्सन, क्योंकि आपने स्टैंड ले लिया ना. चलिए कार्ड्स क्लैरिफाई करते हैं और जानते हैं इनका नो कांटेक्ट में जाना आपके लिए बिल्कुल सही है. इनको भी पता है इन्होंने क्या सही कहा, क्या सही किया, क्या गलत किया. राइट? रिग्रेट भी करते हैं, ऐसा नहीं है, रिग्रेट करते हैं, लेकिन ये चीज़ आपके लिए सही है. चैरियट का कार्ड सूर्य भगवान का कार्ड होता है. सूर्य अपने ब्राइटनेस से आगे बढ़ता रहता है, पॉजिटिविटी से आगे बढ़ता रहता है. तो दिस इज़ अ मैसेज फॉर यू टू डू नॉट थिंक मच अबाउट दिस पर्सन. इस इंसान के बारे में बहुत ज़्यादा मत सोचिए, क्योंकि ही इज़ अ ट्रिकस्टर. अगर आपको मेरी बातें रेजोनेट होती हैं तभी आप लीजिए, पर आप खुद सोच के देखिएगा कि क्या आपका नेचर डायरेक्ट है. क्या ये पर्सन हमेशा बात घुमाते हैं? क्या ये पर्सन सिर्फ पैसे के लिए मेहनत करते हैं? क्या ये पर्सन आपसे अपनी विशेज़ के बारे में बात करते हैं?
क्या ये पर्सन स्टेप लेते हैं, इन सब चीज़ों को सोच के आप तब बताइए कि आपके लिए क्या सही और क्या गलत है। कार्ड्स ने तो बता दिया। अभी फ़िलहाल कोई एक्शन नहीं होगा। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स को मैं क्लैरिफाई करती हूँ। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, द मैजिशियन, एस ऑफ पेंटिकल्स। ये सब पास्ट एनर्जीज हैं। आई एम श्योर आपको देख के समझ आ रहा होगा। ट्रिक्स्टर्स हैं, जहाँ इन्हें अपना बेस्ट ऑप्शन मिलेगा ये वहाँ चले जाएंगे, खिसक जाएंगे किसी एक पर्सन से दूसरे पर्सन की तरफ। आपके लिए इतने सारे इमोशंस हैं कि बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपसे इमोशनल अटैचमेंट तो है। लेकिन जब कोई इंसान डिसीजन नहीं ले पाता है तो उसकी विश कैसे पूरी होगी, कैसे होगी? रिलेशनशिप थाली में तो मिल नहीं जाएगा कि सब आपको परोस के मिल जाए और बस आपको एंजॉय करना है लाइफ आगे। रिलेशनशिप बनाए जाते हैं, इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट। अब अगर ये एफर्ट लेना भी चाहते हैं, राइट, तो आप क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में है, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत वेट कर चुके हो। अब ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है और हो सकता है आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, सोच रहे हो कि आप बात करो, ये नहीं बात करें। पर आपको क्या करना है, जो सही है जो सही नहीं है उसके बीच में आपको तो एटलीस्ट फ़र्क करना चाहिए। चलिए देख लेते हैं कुछ लव मैसेजेस इस पर्सन की तरफ से। क्या लव मैसेज है? I love you because you understand me so well and you make an effort to make me happy. देखो, आप इन्हें समझते हो, आप इन्हें खुश रखते हो। ये आपके लिए क्या करते हैं ये सोच के डिसाइड करना अब आप आगे, क्योंकि ये तो बस आपसे तो इमोशनली हैप्पीनेस ले लेंगे, लेकिन आपको कितना देंगे ये आपको बहुत ध्यान से प्यार से सोचना है। एक और लव मैसेज लेंगे। I love you because I can always talk to you about anything. I do not have to worry about your reaction and if you will judge what I have to say. आपको अंडर एस्टिमेट किया गया है गाइस। आप जो भी हो, कोई भी जेंडर के हो, क्योंकि आप इनकी किसी बात को रिएक्ट नहीं करते थे, आप इनकी बात का बुरा नहीं मानते थे। ये इंसान का जो मन करता था ये वो आपसे कह देते थे। ये बात ही अब रियलाइज़ कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ की स्टेबिलिटी के लिए, रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी के लिए, फैमिली की शांति के लिए ऐसा नेचर बहुत काम आता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन अब आपको याद तो बहुत करते हैं। देखो, आपको मैनिफेस्ट भी करना चाहते हैं, सोच रहे हैं भगवान किसी ना किसी बहाने यही मुझे मैसेज कर दे, यही मुझे कॉल कर दे। आई नो व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, लेकिन आपके लिए क्या सही है क्या गलत है ये तो आप देखोगे। आई डोंट थिंक यू नीड टू मैनिफेस्ट दिस पर्सन बैक इन टू योर लाइफ, लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ, आप इनसे इतना प्यार करते हैं कि आप इनकी ये बिहेवियर को भी आप टैकल कर सकते हैं, तो ऑफ कोर्स मेरा काम है कि मैं आपको मैनिफेस्टेशन के लिए ये कार्ड्स बताऊं। ऐसा क्या सॉल्यूशन है जिससे कि आपके पर्सन आपको कांटेक्ट करें। ओह गॉड,
बहुत सारे कार्ड्स हैं, मैं नहीं लूँगी। मतलब इतनी मेहनत भी आप ही करो अब। गरुड़ भगवान आए हैं, कैरियर ऑफ विष्णु। ट्रिक्स्टर है ना, तो इनके लाइफ में अब ट्रिक्स्टर आ चुके हैं। इनको आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। बिना माफ़ी, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि आपको बहुत ईगो में चले जाना है कि हाँ ये आपसे माफ़ी मांग रहे हैं, पर इनको रियलाइजेशन होने दो। और अगर आप इनके लिए कुछ करना ही चाहते हो तो इनके लिए भगवान विष्णु से प्रे करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय माला का जाप करके आप ये सरेंडर करिए कि ये इस इंसान को दिमाग आए, अकल आए, समझ आए आपकी वैल्यू जो आपने इनके लिए किया। फिर आप इन्हें माफ़ कर दो, और माफ़ी के बाद आप रहना चाहो, साथ नहीं रहना चाहो, दैट इज़ अप टू यू। ओके, तो दिस वॉज द रीडिंग फॉर द चैरियट कार्ड, जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे। फॉर द लास्ट वन, जिन्होंने वर्ल्ड कार्ड चूज़ किया, ये देखते हैं आपके पर्सन जो इस वक्त नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है वो कौन सी एनर्जी में है। आपको मिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। टू ऑफ सॉर्ड्स, सेवन ऑफ वैंड्स, फाइव ऑफ सॉर्ड्स, टेम्परेंस का कार्ड, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ सॉर्ड्स। मुझे लगता है सारे नो कांटेक्ट वालों की वाट लगी हुई है लिटरली। इस इंसान ने पहले एक्शन नहीं लिया। देखो मेरा गला। इस पर्सन ने पहले एक्शन नहीं लिया, ओके, और नहीं आपको संभाला, लेकिन दिमाग ये लगाया कि चलो जाने देता हूँ या जाने देती हूँ। आई विल नॉट स्टॉप हिम और हर, वट एवर, ये आपको रोकेंगे नहीं। चलो देखते हैं वापस आते हैं कि नहीं आते। दिस पर्सन इज़ इन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बिकॉज ऑफ हिज इमेच्योरिटी। इनको ऐसा लगता है कि कुछ वक्त बात ना करें तो हम एब्जॉर्ब कर सकते हैं जो भी एनर्जीज़ हैं, टेम्परेरी जो भी खुशियाँ होती हैं उसमें हम खुश रह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये पर्सन फिर से आ जाएंगे। प्रॉब्लम वहाँ आ गई जहाँ पे आपने अपने आप को संभालना सीख लिया। आप बात नहीं कर रहे हो तो अब आप इनकी दिमाग में विश फुलफिलमेंट बन चुके हो। इनको ऐसा लगता है कि इनकी सारी खुशियाँ अब आपसे जुड़ी हैं, आप नहीं हो तो खुद को संभाला कैसे जाए। आपने कैसे संभाल लिया। जितनी स्पीड से आपको जाने दिया उतनी ही प्यार से शायद संभाल कर आपको गिफ्ट देने की तैयारी हो रही है कि शायद अब मिलेगी या मिलेंगे, जब भी बात होगी तो आपको कुछ दिया जाएगा। लेकिन करंटली अगर मैं बात करूं तो ये स्कैम उल्टा पड़ गया। इतना परेशान होने की क्या ज़रूरत पड़ती है, मुझे तो समझ नहीं आता। क्यों चेक करना है कि अगर आपने किसी को जाने दिया तो वो कैसे बिहेव करते हैं। इतनी इमेच्योरिटी की क्या ज़रूरत है। देखिए आपने अपने आप को संभालना सीख लिया पर ये पर्सन नहीं संभाल पा रहे। दिस पर्सन, इस इंसान का तो वर्ल्ड अपसाइड डाउन हो चुका है। मैं नहीं कह रही हूँ, ये कार्ड्स कह रहे हैं। कुछ अच्छा भी आ सकता था लेकिन आया है 10 ऑफ सॉर्ड्स।
अल्टीमेट पेन, क्लैरिफाई करूं तो सारे कार्ड्स क्लैरिफाई करते हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, एट ऑफ कप्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, डेथ, क्वीन ऑफ रॉड्स, सिक्स ऑफ रॉड्स, मैंने क्या कहा था, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। क्या करूं मैं ऐसे लोगों का, मैं कुछ नहीं कर सकती। इनको एक्शन नहीं लेना था, आपने बिल्कुल डायरेक्ट बोल दिया था। मुझे नहीं लगता जिन लोगों ने ये पाइल चूज़ किया है या द वर्ल्ड का कार्ड चूज़ किया है वो झूठ बोलने वाले या डरपोक लोग हैं। मुझे लगता है वो बहुत निडर लोग हैं और आपने सारी बातें साफ साफ इस इंसान को कह दी, जिसके बाद भी इनका कोई एक्शन नहीं था। ही वॉज ब्लाइंड फोल्डेड। यू लेफ्ट द सिचुएशन, ठीक है। ही केप्ट ऑन बैलेंसिंग, जिसे कहते हैं ना, संभालने की कोशिश करें, ठीक है, चले जाना है तो चले जाओ। दिस पर्सन लेट यू गो। उनको लगा ये अपने काम में फोकस करेंगे, वो अपने काम में फोकस करेगी, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। आपने खुद को संभाल लिया एंड यू मेक श्योर कि अब ये सिचुएशन ख़त्म हो गई है। ऑब्वियस सी बात है, जब लोग सच्चाई के साथ आपके पास आएँ और सामने वाला इंसान या जो भी whoever is standing in front of you, आप एक्शन ना लो तो कैसा लगता है? कितनी वेस्ट ऑफ टाइम और वेस्ट ऑफ एनर्जी लगती है। तो मुझे यही लगता है कि आपको ये वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी लगा एंड यू वॉक अवे। बहुत प्यारी एनर्जी आई थिंक क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के साथ एट ऑफ कप्स की। अल्टीमेट सेल्फ रिस्पेक्ट की मैं बात करूँ तो इसलिए आप बात नहीं कर रहे हो, और अगर आप इनके बारे में जानना चाहते हो तो सिर्फ जानना चाहते हो। मुझे बहुत ज़्यादा प्यार नहीं नज़र आ रहा है, क्योंकि नाउ द थिंग्स हैव ऑलरेडी एंडेड इन योर माइंड। आप सेट हो अपने दिमाग में लेकर। अभी आपको क्वीन ऑफ वैंड्स के रूप में देखते हैं। अभी नहीं लगता है कि एक आप ही हो जो संभाल सकते हो। ये जैसे भी है ये आप ही संभाल सकते हो। दोबारा आप ही के पास आना चाहते हैं। किसी गिफ्ट की तैयारी कर रहे हैं, आई टोल्ड यू। किसी गिफ्ट, किसी ऑफ़र, कहीं साथ चलेंगे, कुछ घूमेंगे फिरेंगे। वही बच्चों वाली एनर्जी, जैसे नाराज़ होके चले जाओ और फिर जब आओ तो कोई गिफ्ट लेकर आ जाओ, वो वाली एनर्जी है। योर पर्सन इज़ वेरी इमेच्योर। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, बहुत स्लो एनर्जी है, मगर चेंजेस बहुत ही स्लो होंगे, अगर होंगे भी तो। लव कार्ड्स देख लेते हैं हम। अगर ये अभी आपको कोई मैसेज देना चाहते हैं तो क्या मैसेज देंगे? I love you because you always make time for me. No matter how busy or crazy life can get, you always have time for our relationship. आपने इन्हें हमेशा अपना वक्त दिया है। भले ही आप खुद कितने बिजी हो, आपने हमेशा इनके लिए वक्त निकाला है। एक और मैसेज कार्ड लेंगे। इसलिए आपको बहुत पसंद करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। जब आपको पता है बॉस कि इन लोगों ने, मेरे व्यूअर्स ने इतना वक्त निकाला है रिलेशनशिप के लिए, तब भी आप चेक करना नहीं छोड़ते। तब भी आप लोग ऐसी हरकतें कर लेते हैं कि हाँ, सेकंड भी 8 का कार्ड आया है। देखो 8 नंबर 2 बार आया है। I love you because you are not afraid to open up to me about your feelings, both the good and bad. आपने इनसे हो सकता है अपनी लाइफ की बहुत ऐसी सिचुएशन शेयर करी है जो आपने किसी से नहीं करी। या आपके फियर्स हो सकते हैं, या आपकी इंटीमेसी हो सकती है, या आपकी बॉडी शेमिंग हो सकती है। तो आपने इनसे इतना कुछ शेयर किया है, इसके बावजूद इन्होंने मैच्योरली आपको हैंडल नहीं किया। एंड नाउ व्हाट इज़ द सिचुएशन? This person is hurting.
In case you want to manifest this person back in life, what we have in God and Goddesses Tarot, चलो वो देखते हैं। पहले ही परशुराम जी आ रहे हैं। मैं अच्छे से जब कार्ड्स काम होंगे तभी निकालूंगी। ओके, क्या सॉल्यूशन है? कुछ ऐसा सॉल्यूशन जो, मैं ये नहीं कहूँगी जो आपके लव लाइफ के फेवर में हो, मैं ओवरऑल कहूँगी जो आपके फेवर में हो, जो आपके लिए बिल्कुल सही हो। लेट्स सी। भद्रकाली का ही कार्ड आया है, एक और कार्ड निकालेंगे। योर पर्सन इज इन अल्टीमेट डार्कनेस। उसमें 9 ऑफ सॉर्ड्स था, इसमें 10 ऑफ सॉर्ड्स है। डार्क नाइट ऑफ सोल कहते हैं इसे, अंधेरे वाली ज़िंदगी जिसमें कुछ नज़र नहीं आता। कार्ड स्टक हैं। ब्रह्मा का कार्ड आ गया है, गॉड ऑफ क्रिएशन। इंस्टिल क्रिएटिविटी, overcoming infertility, happiness in the world, aids in learning process. I believe you should focus on your creation. कुछ क्रिएटिव करिए आप अपनी लाइफ में, अपने क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स पर एक्स्ट्रा ध्यान दीजिए। ये साइकिल जो थी, मुझे लगता है वो एंड हो चुकी है। जब आएंगे तब आएंगे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। इट्स गोइंग टू बी वेरी स्लो इफ़ दिस पर्सन कम्स और नॉट। उसके लिए टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। नो कॉन्टैक्ट में है। देखो, तीनों पाइल्स में एक चीज़ तो पक्की है, द पर्सन दैट यू आर टॉकिंग अबाउट इज़ मिसिंग यू अ लॉट, बट दैट डजंट मेक अ सेंस। अगर वो आपको मिस कर रहे हैं तो उससे आपकी ज़िंदगी में कुछ पॉजिटिव तो नहीं होने वाला है। आप इनके लिए प्रे कर सकती हैं माँ काली से, ठीक है। यू कैन ओनली डू दिस थिंग। आप किसी के लिए इतनी हीलिंग कर लो, यही बहुत है। कोई आपके लिए प्रे कर ले, यही बहुत बड़ी बात है। ट्रस्ट मी, दुआएं लगती हैं तभी लोग हाथ जोड़कर प्रेयर करते हैं। गॉड ऑफ क्रिएशन, वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। स्टार्ट वर्किंग ऑन योर क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स। न्यू थिंग्स विल स्टार्ट कमिंग बैक इनटू योर लाइफ। So this was the reading for pile number 1, 2 and 3, जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, जिनकी अपनी लवर से बात नहीं हो रही, उनकी करंट एनर्जीज हमने चेक करी, आपने देखा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। साथ में कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताना कि आप नेक्स्ट रीडिंग किस पर चाहते हो। ओके, तो अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।